अरे ये क्या, पुरी के इतिहास में जो कभी नहीं हुआ वो आज हो गया। 1 टन वजनी पत्थर का नील चक्र रातों रात मंदिर के शिखर से हवा में कैसे गायब हो गया? क्या काल तूफान इतना शक्तिशाली था या साक्षात भगवान ने उसे अपनी ढाल बना लिया था? पुरी की वो सुबह बाकी दिनों जैसी नहीं थी। समुद्र जो हमेशा संगीत सुनाता था आज दहाड़ रहा था। क्षितिज पर गहरे काले और बैंगनी रंग के बादल उमड़ रहे थे। पुरी के अनुभवी मछुआरों ने अपने जाल समेट लिए थे और समुद्र की ओर पीठ कर ली थी। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की थी कि बंगाल की खाड़ी में एक ऐसा सुपर साइक्लोन उठ रहा है जो पिछले 100 सालों का रिकॉर्ड तोड़ देगा। पुरी के पास के एक छोटे से गांव के 5 बच्चे चीकू, मोनू, सोनू, पिंकी और गोलू रोज की तरह समुद्र किनारे कौड़ियां और रंगीन पत्थर बीनने गए थे। वे खेल खेल में तट से काफी दूर एक निर्जन पथरीले इलाके में चले गए। चीकू सबसे बड़ा था। उसने आकाश को देखा और कांप उठा। सूरज गायब हो चुका था और दोपहर में ही आधी रात जैसा अंधेरा छा गया था। पिंकी रोने लगी, चीकू भैया मुझे डर लग रहा है, मम्मी कहाँ हैं? अचानक हवा की रफ्तार इतनी तेज हो गई कि बड़े बड़े नारियल के पेड़ तिनकों की तरह मुड़ने लगे। रेत उड़कर आंखों में चुभ रही थी। चीकू ने चिल्लाकर कहा, सब एक दूसरे का हाथ पकड़ो, हमें गांव की ओर भागना होगा। पर रास्ता तो धूल और धुंध में खो चुका था। समुद्र की विशाल लहरें अब 30-30 फुट ऊंची उठ रही थी, जो किसी भी पल इन मासूमों को निगल सकती थी। बच्चे एक बड़ी चट्टान के पीछे छिपने की कोशिश कर रहे थे, पर तूफान इतना प्रबल था कि वो चट्टान भी हिल रही थी। तभी कड़कती बिजली के बीच उन्हें एक छोटा सा बालक दिखाई दिया। उसने पीले रंग का पटका सिर पर बांधा रखा था और उसके हाथों में एक छोटी सी बांसुरी थी। अरे ये क्या? जहां हवा की रफ्तार 150 किलोमीटर प्रति घंटा थी, जहां परिंदे भी उड़ नहीं पा रहे थे, वो सांवला बालक यानी जग्गू बिल्कुल शांत खड़ा था। उसके चेहरे पर ना तो कोई डर था, ना ही उसके कपड़े हवा में फड़फड़ा रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो वो तूफान के बीच एक शांत टापू हो। उसने मुस्कुराकर बच्चों की ओर हाथ बढ़ाया और कहा, घबराओ मत, डरो मत, मेरे पीछे आओ। यहाँ पास में ही एक बहुत पुरानी और सुरक्षित गुफा है, वहाँ तुम पूरी तरह सुरक्षित रहोगे। गोलू ने सिसकते हुए पूछा, तुम कौन हो? क्या तुम रास्ता जानते हो? बालक ने हंसते हुए कहा, मैं यही बड़े घर का रक्षक हूँ, आज तुम्हारे लिए बाहर आया हूँ। जग्गू उन 5 को लेकर एक ऐसी दिशा में बढ़ा जहाँ केवल ऊंची चट्टानें और खूंखार लहरें थीं। बच्चों को लगा कि वे मौत की ओर जा रहे हैं, पर जग्गू का हाथ थामते ही उन्हें एक अजीब सी गर्माहट और सुरक्षा का एहसास हुआ। जग्गू उन्हें एक विशाल काली चट्टान के सामने ले गया। समुद्र का पानी अब उनके घुटनों तक पहुंच चुका था। लहरें उन्हें पीछे खींचने की कोशिश कर रही थीं। जग्गू ने अपनी बांसुरी से उस पत्थर पर एक चोट की। अरे ये क्या? वो विशाल चट्टान जिसे तोड़ना नामुमकिन था, वो किसी दरवाजे की तरह 2 हिस्सों में बढ़ गई। भीतर से एक अलौकिक नीली और सुनहरी रोशनी बाहर निकली। जैसे ही बच्चे गुफा के अंदर घुसे, बाहर का प्रलयंकारी शोर एकदम गायब हो गया। गुफा के भीतर चंदन की महक थी और दीवारें ऐसे चमक रही थीं मानो उनमें हजारों जुगनू जड़े हों। गुफा के बीचों बीच एक छोटा सा कुंड था जिसमें दूध जैसा सफेद जल था। जग्गू ने बच्चों को सूखे कपड़े दिए जो रेशम की तरह मुलायम थे। उसने सोने के थालों में गर्मा-गर्म खिचड़ी और मक्खन परोसा। पिंकी ने खाते हुए पूछा, जग्गू भैया बाहर तो सब तबाह हो रहा होगा, फिर यहाँ इतनी शांति क्यों है? जग्गू ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि इस गुफा की छत कोई साधारण पत्थर नहीं बल्कि साक्षात नील चक्र की छाया है। उधर पुरी के मुख्य मंदिर में तूफान की विभीषिका के बीच एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसने पुरी के राजा और पुजारियों के होश उड़ा दिए। प्रधान पुजारी ने देखा कि मंदिर के सबसे ऊंचे शिखर पर लगा हुआ 1 टन वजनी नील चक्र अपनी जगह से गायब है। अरे ये क्या? पुजारी ने गर्भगृह का द्वार खोला तो देखा कि भगवान जगन्नाथ की विशाल मूर्ति के कंधे भीगे हुए थे। उनके मुख पर समुद्र की रेत लगी थी और उनके पैरों से खारा पानी टपक रहा था। विग्रह की मुद्रा ऐसी थी मानो उन्होंने अपने दोनों हाथों से किसी अदृश्य बोझ को ऊपर की ओर उठा रखा हो। पुजारी चिल्लाया, हे प्रभु, आप कहाँ गए थे? क्या आपने हमें इस आपदा में अकेला छोड़ दिया? तभी एक सैनिक भागता हुआ आया और उसने एक ऐसा दृश्य देखा जिस पर किसी को विश्वास नहीं हुआ। उसने देखा कि समुद्र के किनारे वाली उस काली चट्टान के ऊपर मंदिर का वो विशाल नील चक्र रखा हुआ है और वो चक्र एक छतरी की तरह उस चट्टान को तूफान और लहरों से बचा रहा है। अगली सुबह जब तूफान शांत हुआ तो पूरी नगरी तबाही के निशानों से भरी थी, पर वो काली चट्टान जस की तस खड़ी थी। राजा प्रताप रुद्र और हजारों लोग वहां पहुंचे। जैसे ही वे चट्टान के पास पहुंचे, वो नील चक्र अचानक हवा में उठा और बिजली की गति से उड़कर वापस मंदिर के शिखर पर जाकर खुद ब खुद स्थापित हो गया। अरे ये क्या? चट्टान का वो गुप्त द्वार खुला और 5 बच्चे सही सलामत बाहर निकले। उनके चेहरे पर डर नहीं बल्कि एक दिव्य तेज था। बच्चों के गले में ताजी तुलसी की माला थी जिसकी खुशबू पूरे तट पर फैल गई। चीकू ने राजा को बताया, महाराज, हमें एक सांवले बालक जग्गू ने बचाया। उसने पूरी रात हमें कहानियां सुनाई और कहा कि जब तक वो हमारे साथ है, काल भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। राजा ने जब उस चट्टान को देखा तो वहां भगवान जगन्नाथ के हथेलियों के निशान पत्थर में धसे हुए थे।
सब समझ गए कि भगवान खुद अपने बच्चों की ढाल बनकर मंदिर से बाहर आए थे। ये कहानी सिद्ध करती है कि जगन्नाथ जी केवल काष्ठ की मूर्ति नहीं है, वे एक जीवित ईश्वर हैं जो अपने भक्तों की पुकार पर ब्रह्मांड के नियमों को भी बदल देते हैं। वो काल चक्रवात तो शांत हो गया, पर पुरी के लोगों के दिलों में उस नन्हे रक्षक की याद हमेशा के लिए बस गई।